जय हिंद साथियों, नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का आपके अपने इस YouTube परिवार में आपका स्वागत है और स्वागत करने के लिए आपका दोस्त अनिल। दोस्तों, बहुत दिन बाद आज अपन एक नई शानदार स्ट्रॉन्ग एक रणनीति वाली वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, एक बहुत शानदार जो आप सभी को पता है कि चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी ये वर्तमान में बहुत ट्रेडिंग में भर्ती चल रही, पोस्ट भी बहुत, राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी भी यही वैकेंसी है और 10वीं पास वैकेंसी है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो सबसे ज्यादा फॉर्म वैकेंसी इस वैकेंसी पे डले, आपको पता है 24 लाख फॉर्म डले हैं। और पद कितने हैं दोस्तों? पद है अपने 53,000 पद है और इसमें एक पद के लिए लगभग 400 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं दोस्तों, लड़ रहे हैं। तो 400 ऐसे ही है, पर मुझे पता नहीं, पर कंफर्म है। अब बात करते हैं इसकी रणनीति क्या है। आपको पता होना चाहिए इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस से पहले आपको एक रणनीति के अनुसार पढ़ना पड़ेगा, जब इसमें सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि भीड़ बहुत है, आपको पता है कि भीड़ चाल बहुत चलते हैं लोग, और आपको भीड़ से हटकर यानी हार्ड वर्क को त्याग कर स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? हार्ड वर्क को त्याग कर स्मार्ट वर्क करना है। तो चलते हैं, थोड़ी बहुत इसकी रणनीति समझते हैं। उससे पहले दोस्तों, इस यूट्यूब परिवार पर नए हो तो आपका भाई आपसे निवेदन करता है कि सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे या नहीं लगा, अवश्य बताना। अब बात कर दो दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से रणनीति। अब इसमें रणनीति का अर्थ होता है किस टारगेट लेकर अपन पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते। देखते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है इसका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का अर्थ है, याद है आपको, कि कोई भी ताला खोलने से पहले उसकी चाबी की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार किसी वैकेंसी की खोपड़ी में छेद करने के लिए उसका पाठ्यक्रम जरूरी है। तो आपको इसका सिलेबस याद होना चाहिए। अब आपको सिलेबस बता देता हूं, नहीं याद हो तो मैं बता दूंगा आपको। हिंदी याद रखना, हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे। इंग्लिश की आपको याद रखना 15 प्रश्न आएंगे। भूगोल राजस्थान की ज्योग्राफी के 10 प्रश्न आएंगे। इतिहास और कला संस्कृति के 10 प्रश्न आएंगे। संविधान के 10 प्रश्न आएंगे। विज्ञान के दोस्तों, सामान्य जो विज्ञान है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? इसके क्वेश्चन आएंगे अपने, कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद दोस्तों करंट जो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। करंट में खेल आएंगे, किस चीज का वर्तमान में किसको क्या पुरस्कार मिला, ये आता है करंट में दोस्तों, वो आपको पढ़ना है। करंट के 10 प्रश्न आएंगे और 6 महीने करंट आपको पढ़ना है। कंप्यूटर आपको दोस्तों बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होने से, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। ये आपने RSIT कर रहे हो तो आपको पता है। RSIT के लिए बहुत, RSIT जिस बंदे कर रहा है या कर ली उसको पता है, और जिसने टाइम पास के लिए हो तो कुछ नहीं। और RSIT करना और आपको सुनेल क्षेत्र में पढ़ना हो और सुनेल क्षेत्र के हो आप, तो दोस्तों टॉपर्स कंप्यूटर सेंटर सुनेल क्षेत्र का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस है। उसमें आप स्टार्ट क्या करना दोस्तों, आप आना, एडमिशन लेना और आपको पूरे कंप्यूटर का नॉलेज हम बताए जाएंगे। उसके बाद गणित के दोस्तों 25 प्रश्न आएंगे, लगभग 5 से 7 टॉपिक है दोस्तों। अब बात करते हैं कुल जो प्रश्न है दोस्तों, 120 प्रश्न आपको पता है और कुल नंबर 200 मार्क के 200 प्रश्नों के 200 नंबर के पेपर आएगा। 2 घंटे का पेपर होगा, आपको पता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मतलब एक प्रश्न यानी 3 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न को उड़ा दिया जाएगा, यह है। अब बात करते हैं रणनीति क्या है। आपको पता है अभी मई चल रही है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के भी 15 दिन छोड़ते हैं, क्योंकि 20 तारीख से तो पेपर 21 थे। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब इन दोनों को छोड़ दो। अब बात करते हैं मई जून। दोस्तों, आपको मई में हिंदी के 5 टॉपिक पढ़ने हैं। मई में हिंदी के 5 टॉपिक पढ़ने और जून में 5 टॉपिक पढ़ने, मतलब जो कवर है हो जाएगा। साथ में जो पढ़ते हो ना 5, इसको इस महीने में रिवीजन करना है दोस्तों, ठीक। इंग्लिश के आपने 3 टॉपिक लिया और 2 टॉपिक जून में लिया। 5 टॉपिक होता है, इंग्लिश में ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है दोस्तों, मुख्य रूप से। अब विलोम, ऑपोजिट, वन वर्ड, ये तो आपको पता है दोस्तों, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसको अपन टॉपिक नहीं मान सकते। ये एक तरह से है ना, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट कहां से बन सकता, कहां से नहीं बन सकता। मेन तो है प्रीपोजिशन है, टेंस है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी। राजस्थान के भूगोल के आपसे कम से कम क्या लेना है दोस्तों, 5 टॉपिक पढ़ना है मई महीने में, और जून महीने में वापस इस टॉपिक का रिवीजन करना है और नया टॉपिक 5 टॉपिक लेना है। उसके बाद इतिहास और कला संस्कृति के 5 टॉपिक लेने, इतिहास और कला संस्कृति के 5 टॉपिक लेने और वापस इस टॉपिक को पढ़कर इस महीने में इसको रिवीजन करो पुराने वालों को, फिर नया लो 5 टॉपिक। फिर संविधान और विज्ञान के 3 टॉपिक लेने, संविधान के 3, विज्ञान के 3, और उसी प्रकार इस महीने में संविधान के 3 और विज्ञान। अब संविधान में क्या आता है, प्रस्तावना आता है, मूल अधिकार आता है, मूल कर्तव्य आते हैं, ये सारी चीजें दोस्तों इसमें आएगी। फिर गणित के दोस्तों लगभग है ना 60 टॉपिक है, कम से मैं बता रहा हूँ, कम से कम 5 टॉपिक है, पर आपको 60 टॉपिक बता देता हूँ मैं।
गणित के 3 टॉपिक अभी लेना है और इस टॉपिक को वापस रिवीजन करना है और 4 टाइम लेना है, किस समय का। अब आपको याद रखना गणित प्रैक्टिस करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करने से ही प्रतिशत है, लाभ हानि है, औसत है, समानुपात है, ये और साधारण ब्याज है, चक्रवाती ब्याज है, ये 6-7 टॉपिक है ना दोस्तों। ये ही प्रश्न आपके हर एग्जाम में आता है 10वीं लेवल का। उसके बाद जुलाई। अब दोस्तों ये हो गया अपना 10-10 12। अब मान लो कि हिंदी में जो टॉपिक बचा है ना उसको आप इसमें पढ़ोगे, एक टॉपिक बचा, 2 टॉपिक बचा, इस महीने में पढ़ लिया जुलाई में। उसके बाद आपको जो है ना क्या करना है, जो भी आपने 2 महीने में पढ़ा ना उनका रिवीजन करो। क्या हुआ, रिवीजन। इस महीने में पढ़ा, इसमें रिवीजन कर लिया, 2 बार रिवीजन हो गया। इस महीने में पढ़ा, इसमें रिवीजन कर लो, यानी 1 2 3 बार आपको पढ़ रहे हो गए। अब इस महीने में जो जो टारगेट बचा आपको वो पढ़ना है। और आपको बताया करंट तो आपको रोजाना पढ़ना ही पड़ेगा। 6 मंथ का करंट आता है। कितने माह का करंट आता है, 6 माह का करंट आता है। उसके बाद दोस्तों अपना बचा है अगस्त और सितंबर, यानी 30 15 45 दिन बचा है। अब आप जानते हो उस 45 दिन में अपन क्या करते हैं दोस्तों। आपने मई जून जुलाई इन 3 महीने में जो जो पढ़ा ना दोस्तों उसका आप रिवीजन करो टॉपिक वाइज। और रिवीजन करके आपको प्रैक्टिस सेट निकालना है। क्या निकालना है, प्रैक्टिस सेट। ऑफलाइन से क्या करना है, आपको बुक स्टोर पे जाना है और 7-8 अलग अलग पब्लिकेशन क्या लाना है, बुक लानी, प्रैक्टिस सेट लानी, 15 20 25 जितने भी, वो लाना है 6-7, कम से कम कितने 6-7 प्रैक्टिस सेट लगाना है। एक में कितने आते दोस्तों, एक में 15 मॉडल पेपर मान लेते हैं, तो 15 × 7 15 7 क्या कितना होता है, 105 मॉडल पेपर आप इसमें निकाल लोगे। निकाल लिया, यानी आपकी और स्ट्रॉन्ग तैयारी टॉपिक वाइज निकालना है, निकाल ली। और टेस्ट रिवीजन करो, प्रैक्टिस सेट निकालो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस सेट निकाल लिया। अब उसके बाद अब आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी है, 2 या 3 एप्लीकेशन अच्छे से ले लो और प्रैक्टिस सेट खरीदो। और टेस्ट खरीद लिया और उनको प्रैक्टिस वाले टेस्ट देते हो कि क्लास संस्कृत टॉपिक पढ़ो, टेस्ट दो, जो करोगे टेस्ट पढ़ो। ये बहुत सारे पढ़े, बहुत सारे ऐप है अपने राजस्थान में, उससे ले लो। 90 रुपये 49 रुपये से देते हैं, बहुत सस्ता देते हैं अपने यहाँ, और बहुत अच्छे पढ़ाते भी हैं, तो उससे ले लो। और आपको टॉपिक वाइज क्या करना है, पढ़ा टेस्ट दो, पढ़ाओ टेस्ट दो। आपकी जो है ना आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद है, क्योंकि दोस्तों टेस्ट देने से ही आपको पता चलेगा कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं और मैं इसमें कमजोर हूं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि ये प्रैक्टिस सेट जरूर निकालना, टेस्ट जरूर देना। और आप बेस्ट टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट टेस्ट की तैयारी के लिए बहुत शानदार रणनीति, हम टॉपर्स क्लासेस में एक बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच, हमने बहुत सारे सब्जेक्ट करवा दिए और अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए। तो आने वाले जो संडे है उसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज जो भी आना चाहता है टेस्ट दे सकते हैं सुनेल के आसपास क्षेत्र में। अब ये अपनी रणनीति हो गई दोस्तों। ये रणनीति के बाद आपको सिलेक्शन पक्का है। क्या पक्का है दोस्तों, सिलेक्शन पक्का है। परंतु ये रणनीति आपको लेकर चलनी है जब भी आएगा मजा जिंदगी का, क्योंकि दोस्तों आपको पता है सरकारी दामाद बनने के लिए 25 लाख लोगों को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। 53,000 पोस्ट है और 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। आप बता सकते हो राजस्थान में कितने बेरोजगार हैं, तो आपको उस बेरोजगारी से दूर हटना है तो आपको कुछ अलग स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।